पटाखों की जो धूम मची, उसके बाद पूरा शहर, पूरा देश अभी पर्यावरण की चपेट, पर्यावरण जिस तरीके से खराब हुआ है, प्रदूषण खराब हुआ है, प्रदूषण की चादर में पूरा जयपुर लिपटा हुआ है। अस्थमा मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है इस वजह से, क्योंकि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हर एक शहर का AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहां रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। हालांकि कोहरा नहीं है, लेकिन धुंध की जो चादर छाई हुई है, जो धुआं धुआं हर ओर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। जयपुर की ये तस्वीरें हम आप सभी को दिखा रहे हैं। दिवाली के बाद प्रदूषण की ये जो समस्या बढ़ी है, जिसकी वजह से अस्थमा मरीजों की अब परेशानी बढ़ सकती है। और हमारे साथ सुदर्शन, हमारे संवाददाता, सीधे लाइव जुड़ गए हैं। सुदर्शन, अभी जयपुर की क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रदूषण का जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा, अस्थमा मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हर तरफ बस धुंध की चादर वो जो दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग बेहद परेशान हैं। सुदर्शन। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। न सिर्फ अस्थमा, COPD, ब्रोंकाइटिस जो मरीज हैं जिनके लंग्स काम करते हैं, और वही नहीं, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो साथ साथ में जो यहाँ दिल पर भी इसका असर पड़ता है, हार्ट पर भी असर पड़ता है, आंखों पर, क्योंकि नाइट्रोजन और दूसरी जहरीली गैसें होती है, वो आपकी आंखों को वहां पर प्रभावित करती है। आंखों में से पानी आने लगता है, सांस लेने में तकलीफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जो मरीज हैं खासकर COPD के और अस्थमा के, ब्रोंकाइटिस के, उन लोगों के लिए जो जान है, उनकी जान पर बनाई है, अगर हम एक तरीके से यहाँ पर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि जो आप AQI स्तर की बात कर रहे थे, अगर हम 1 नवंबर की बात करें, 345 के पार जयपुर का AQI का जो स्तर है वो पहुंच गया था। अगर हम 2 तारीख की बात करें तो वहां पर भी जो एक AQI का स्तर था वो 300 के आसपास वहां पर पहुंच गया था, जबकि हम सब जानते हैं कि 100 या इससे कम जो AQI का स्तर होता है उसको वहां पर नॉर्मल माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो स्तर है AQI का वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि शब्दों से ज्यादा तस्वीरें बयां करती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम अपने टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, हम उनको दिखा पा रहे हैं कि जो जयपुर की ये तस्वीरें हैं, इस वक्त हम सिसकीम इलाके में मौजूद हैं, और जहां तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ वहां आपको कोहरा जैसा नजर आएगा। लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये है प्रदूषण, ये है धूल, ये है धुआं, जिसके चलते जो लोग परेशान हैं, काफी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि जिन लोगों की जान सांसत में पड़ रही है, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुरी अस्पताल या दूसरे निजी और सरकारी अस्पतालों की बात करें तो जो रोगी पहुंच रहे हैं, 50% रोगी वहां पर इस समय ऐसे पहुंच रहे हैं जो प्रदूषण की वजह से वहां पर परेशान हो रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ वहां पर हो रही है। और दिल्ली से कम जयपुर का हाल नहीं है प्रदूषण के मामले में, प्रदूषण के स्तर में करीब करीब सामान्य बराबर हैं। हम ये कह सकते हैं जैसे वहां पर सलाह दी जा रही है, वैसी ही सलाह यहाँ पर भी चिकित्सक दे रहे हैं। मास्क का प्रयोग करें, जो एयर प्यूरिफायर है घर में उनको वहां पर रखें, जिससे कि कुछ राहत वहां पर मिल पाए। और अगर ज्यादा तकलीफ होती है तो तुरंत से डॉक्टर के पास जाने में, संपर्क करने में और उनसे मिलने में संकोच नहीं करें, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ये जो प्रदूषण है ये जान पर भी भारी पड़ता है। जी सुदर्शन, अभी जयपुर की स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं? क्या लगता है कि AQI लेवल अभी और बढ़ेगा और लोगों को परेशानी होने वाली है? क्योंकि त्योहार तो बीत चुका, लेकिन जो लोगों ने पटाखे फोड़े, प्रदूषण को जो बढ़ाया है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, आपको क्या लगता है कि जयपुर की स्थिति आगे आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकती है? सुदर्शन। देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरों के साथ में अपनी बात कहना चाहूंगा। आप ये कोहरा जो देख रहे हैं, ये कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, लगता ऐसा है कि कोहरे की आगोश में लिपटा है जयपुर, लेकिन ये प्रदूषण की आगोश में लिपटा है जयपुर। धूल, धुआं
प्रदूषण यहाँ पर है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो घट रहा है, जो हवा का स्तर है वो थोड़ा थोड़ा वहां पर सुधर रहा है, सुधार अब इसमें हो रहा है बजाय और ज्यादा वहां पर बिगड़ने के। लेकिन अभी जो यहाँ पर स्तर बना हुआ है वो भी हम कह सकते हैं कि खतरनाक स्तर पर ही यहाँ पर बना हुआ है। पहले से कम हुआ है, 345 से 300 पर आए, और अभी भी मैंने कुछ देर पहले यहाँ पर चेक किया था अलग अलग जो इलाके हैं जयपुर के, तो 200 के आसपास जो AQI का स्तर है वो अब भी जयपुर में बना हुआ है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तुलनात्मक रूप से यहाँ पर, तो वो कुछ हद तक यहाँ पर कम हो रहा है, और आने वाले समय में यही देखा जाएगा कि शायद ये कम होने को मिले। लेकिन वास्तव में क्या स्थिति रहती है ये तो वहां पर देखने के बाद ही मालूम चल पाएगा कि वास्तव में क्या कम हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर पिछले 2-3 दिन की देखें तो वहां पर कम जरूर हुआ है जो AQI का स्तर है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ